नमस्कार, आप हैं IBN 7 के साथ। आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। आइए एक नजर डालते हैं देश भर की 100 खबरों पर। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने बीफ खाने को लेकर विवादित बयान दिया है। लालू का कहना है कि बीफ सभी खाते हैं, फिर हिंदू हो या मुस्लिम। लालू यादव ने कहा कि बीफ हो या फिर बकरे का मांस, फर्क नहीं होता। लालू ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी जानबूझकर पूरे देश में माहौल खराब करना चाहती है। हालांकि साथ ही लालू यादव ने कहा कि मांस नहीं खाना चाहिए। लालू के बीफ बयान पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने हमला बोलते हुए कहा है कि ऐसे बयानों के जरिए लालू केवल मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने भी लालू पर हमला बोला और उन्होंने ट्वीट पर लिखा कि लालू बौरा गए हैं। हिंदू गौपालक कभी गाय नहीं खाते। वोट के लिए हिंदू को बदनाम ना करे। शब्द वापस ले, नहीं तो उनके घर के बाहर आंदोलन शुरू होगा। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के बीफ वाले बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा कि लालू को हिंदुओं का अपमान किया है और इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। बिहार के पूर्व सीएम और यहां पे हम के अध्यक्ष जीतनराम मांझी ने लालू के बीफ वाले बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि लालू की सोच ही खराब है। पप्पू यादव ने भी लालू पर निशाना साधते हुए कहा कि लालू को किसी भी तरह का मांस खाने की आदत होगी। साथ ही ये भी कहा है कि वो वोट के लिए अपने परिवार को भी बेच सकते हैं। हिंदुओं के बीफ खाने को लेकर दिए बयान पर बवाल होने के बाद लालू यादव ने सफाई देते हुए कहा, हमारे पास 500 गाय हैं और हम गौ पालक हैं। ये बीजेपी वाले सब कुत्ता पालक हैं। बिहार के भागलपुर और गया के वजीरगंज में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोला। सोनिया ने मोदी सरकार पर किसान विरोधी होने और गलत नीतियों पर चलने का आरोप लगाया। उन्होंने मोदी सरकार पर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का भी आरोप लगाया। पीएम मोदी के बिहार पैकेज पर निशाना साधते हुए सोनिया ने कहा कि बिहार पैकेज एक धोखा है और कोई अलग से पैकेज नहीं दिया गया है। IBN 7 से बातचीत में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने कहा कि इस बार का चुनाव काफी महंगा है। औद्योगिक घराने जमकर चंदा दे रहे हैं। उन्होंने स्टार प्रचारकों के हेलीकॉप्टर दौरे पर महंगे खर्च को भी खुलकर स्वीकारा। मांझी ने IBN के साथ बातचीत में यह भी खुलासा किया कि जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने ही उन्हें मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने से मना किया था। जीतनराम मांझी की पार्टी हम ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि 25 से 40 साल तक के लोगों को 2000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। वहीं 5 एकड़ जमीन वाले किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी और दलित महादलित के विकास के लिए सरकार जमीन देगी। साथ ही बिहार में शराबबंदी लागू करने की भी घोषणा की गई। विधानसभा चुनाव में नेताओं के बिगड़े बोल पर आयोग सख्त है। चुनाव आयोग ने नेताओं की असंसदीय भाषा की सीडी सभी टीएम से मांगी है। आयोग ने साफ कर दिया है कि इन नेताओं के भाषणों की जांच होगी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज 11 बजे कटिहार में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद 1 बजे मुजफ्फरपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई करेंगे। बिहार चुनावों में केंद्रीय विदेश मंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज भी अपना दमखम दिखाएंगी। सुषमा रोजडा और समस्तीपुर में जनसभा को संबोधित करेंगी। लगातार चुनाव प्रचार में जुटे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। नीतीश खगड़िया, बेगूसराय और समस्तीपुर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। एलजेपी नेता रामविलास पासवान ने महागठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में जब भी सोनिया और राहुल की रैली होती है, लालू को नहीं बुलाया जाता है। लालू का अपमान नहीं है तो क्या है। आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश ने जेडीयू को अघोषित रूप से आरजेडी में विलय कर दिया है। लालू प्रसाद असली किरदार है और नीतीश कुमार कठपुतली बने हुए हैं। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने लड़कियों को स्कूटी के साथ 2 साल तक पेट्रोल भी मुफ्त देने का ऐलान किया है। सुशील मोदी ने बेगूसराय में लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि हर साल 50,000 लड़के लड़कियों को सरकार लैपटॉप भी देगी। इधर यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अखलाक के परिजनों को 20 लाख रुपए देने का ऐलान किया। वहीं अखलाक का परिवार आज यूपी के सीएम अखिलेश यादव से मुलाकात करेगा। दादरी के बिसाहड़ा गांव में अखलाक नाम के शख्स की हत्या के आरोप में पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि दोनों अभियुक्तों की पहचान विशाल और शिवम के रूप में हुई है। दोनों को 5 दिन तक चले तलाशी अभियान के बाद पकड़ा गया। पुलिस सूत्रों ने इस बात की तरफ भी इशारा किया है कि विशाल मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक था। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी पीड़ित परिवार से मिलने दादरी पहुंचे। राहुल ने यहां पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें इंसाफ दिलाने का भरोसा दिलाया। वहीं कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह ने राहुल गांधी के दौरे का समर्थन करते हुए कहा कि मुझे गर्व है कि राहुल गांधी वहां गए और इस नृशंस हत्या के खिलाफ आवाज उठाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अखलाक के परिजनों से मुलाकात की। पीड़ित परिवार ने केजरीवाल से मुलाकात के दौरान अपने हालात बताए। अखलाक के परिजनों से मिलकर निकलते समय केजरीवाल को गांव में आरोपियों के परिवार वालों ने भी घेर लिया और उन्होंने अपने बच्चों के लिए इंसाफ की मांग की। ये परिजन उन लोगों के थे जिन्हें पुलिस ने अखलाक की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया।
केजरीवाल जब गांव से बाहर निकल रहे थे तो उनके पायलट कार पर भी पथराव हुआ। केजरीवाल का कहना है कि इस घटना से ना तो मुसलमानों का फायदा हुआ ना ही हिंदुओं का, लेकिन राजनेताओं ने जरूर अपनी सियासी रोटियां सेक ली। इंडियन एयरफोर्स चीफ अरूप साहा ने दादरी में हुई घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। साथ ही कहा कि वो इस बात पर विचार कर रहे हैं कि अखलाक के परिजनों को एयरफोर्स एरिया में शिफ्ट किया जाए। आपको बता दें कि अखलाक का एक बेटा सरताज एयरफोर्स में एयरमैन के पद पर कार्यरत है और उसने चिट्ठी लिखकर अपने परिवार को सुरक्षा दिए जाने की मांग की है। दादरी में स्थानीय लोगों ने मीडिया की गाड़ियों को भी निशाना बनाकर तोड़फोड़ की। आपको बता दें कि कल सुबह से ही दादरी के बिसाहड़ा गांव में स्थानीय लोग मीडिया और नेताओं के जमावड़े का विरोध कर रहे हैं। कल सुबह इलाके की महिलाओं ने मीडिया कर्मियों को खदेड़ा। इसके बाद पुलिस ने एहतियातन मीडिया कर्मियों के गांव में जाने पर रोक लगा दी। अपने विवादित बयानों के लिए आलोचना के केंद्र में रहने वाले साध्वी प्राची ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया। साध्वी प्राची ने आजम खान पर बयान देते हुए कहा कि जो लोग गोमांस खाते हैं उनका हश्र यही होना चाहिए। साध्वी प्राची ने यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में होने वाले सभी दंगों में आजम खान का हाथ है। एक तरफ जहां दादरी में गाय को लेकर सांप्रदायिक माहौल खराब हो रहा है, वहीं लखनऊ में एक मुस्लिम युवक ने गाय की जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। लखनऊ के ऐशबाग इलाके में खुले गहरे कुएं में एक गाय पानी के चक्कर में गिर गई और कोई भी गाय को बचाने के लिए आगे नहीं आया। एक मुसलमान नौजवान गाय को बचाने के लिए आगे बढ़ा। मुस्लिम युवक गाय को बचाने के लिए क्रेन के सहारे गहरे कुएं में उतर गया और आखिरकार बड़ी बहादुरी के साथ गाय को सही सलामत बाहर निकाल भी लिया। बिहार के छपरा में गांव वालों ने पशु चोरी के आरोप में एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी। मृतक के परिजनों के मुताबिक नन्हक नट यूपी से गाय और बछड़े ला रहा था। बीच में ही गांव वालों ने पशुओं को पकड़ लिया और उसकी पीट कर हत्या कर दी। केंद्रीय विद्यालय में शिक्षकों की भर्ती के लिए आज होने वाली परीक्षा का पर्चा लीक हो गया है। ये पर्चा सोशल मीडिया पर आ गया है। हालांकि केंद्रीय विद्यालय के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि नहीं की है। गुजरात में पाटीदार आरक्षण आंदोलन के अगुवा हार्दिक पटेल ने पटेल समाज के नौजवानों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो जाओ और 2-4 पुलिस वालों को मार डालो, मगर आत्महत्या करने की मत सोचो। विवादास्पद बयान के अलावा आयोजन में हार्दिक पटेल पर नोटों की बारिश की गई। मंच पर बैठे हार्दिक के ऊपर उनके समर्थकों ने जमकर नोट बरसाए। गुड़गांव में देर रात फर्नीचर की एक मार्केट में भीषण आग लगी, जिसमें करोड़ों का सामान जलकर खाक हो गया। दमकल की कई गाड़ियों ने कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह पर विदेशी बैंक खाते होने का संगीन इल्जाम लगाया। भूषण ने ट्वीट करके ये आरोप लगाए हैं। भूषण ने ट्वीट कर लिखा है कि यहाँ पे वेबसाइट के मुताबिक अभिषेक सिंह के विदेशी खाते हैं। इन विदेशी खातों में मुख्यमंत्री रमन सिंह के घर पर स्थित रमन मेडिकल स्टोर का पता दिया गया है। हालांकि अभिषेक ने ट्विटर पर ही प्रशांत को जवाब देते हुए इन आरोपों को खारिज किया। अभिषेक ने इनके जवाब में ट्वीट कर लिखा है कि मैं इन फर्जी और मनगढ़ंत आरोपों से साफ इनकार करता हूं। मेरा कोई विदेशी बैंक खाता नहीं है। मेरी सारी कमाई और संपत्ति कानूनन अर्जित की गई है। अभिषेक का जवाब आते ही प्रशांत भूषण ने पलटवार किया और लिखा, अगर आपके पास विदेशी खाते नहीं हैं तो फिर ये अभिषेक सिंह कौन है जिसके खातों में आपके पिता रमन सिंह का पता दिया गया है? क्या प्रधानमंत्री इसकी जांच करेंगे? इस बीच अनौपचारिक बातचीत में खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी अपने बेटे के विदेशी बैंक खाते की खबर से साफ इनकार कर दिया। पश्चिम बंगाल में निकाय चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों के समर्थकों ने कई जगहों पर पोलिंग बूथ लूटने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने भी इन लोगों पर जमकर लाठियां भांजी। विधाननगर, आसनसोल और हावड़ा में कार्यकर्ताओं ने हर जगह लाठी डंडे लेकर आपस में भिड़ गए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने कई जगह लाठीचार्ज किया। हिंसा के बाद लेफ्ट पार्टी दोबारा चुनाव कराने की मांग कर रही है। गुजरात में स्थानीय निकाय के चुनाव अब इस साल नहीं होंगे। राज्यपाल ने आदेश यहां पर जारी करते हुए अध्यादेश दिया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य में चुनाव के लिए माहौल ठीक नहीं है। अमूमन कुदरती आपदा के वक्त ही चुनाव की तारीखें पीछे की जाती हैं। इस बार आरक्षण की आग इस कदर फैली है कि सरकार भी अंदर से डरी हुई है। राज्यपाल के अध्यादेश से पहले कल राज्य के चुनाव आयुक्त और मुख्य सचिव के बीच बैठक हुई। उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही राज्यपाल ने अध्यादेश जारी किया। पत्नी के साथ घरेलू हिंसा के मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी नेता सोमनाथ भारती को 3 दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद आज द्वारका कोर्ट में पेश किया जाएगा। 3 दिन की रिमांड के दौरान पुलिस उन्हें आगरा और मथुरा ले गई। आज पुलिस उनके खिलाफ कोर्ट में कुछ और सबूत पेश कर सकती है। ये सुनवाई ठीक सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से 1 दिन पहले होगी। सुप्रीम कोर्ट भारती की पत्नी लिपिका मित्रा को समझौते के लिए तलब किया गया है। इधर खिड़की एक्सटेंशन मामले में भी दिल्ली पुलिस ने सोमनाथ के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की। अब 30 अक्टूबर को साकेत कोर्ट में केस की अगली सुनवाई होगी। शीना हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की हालत अभी भी खराब है। डॉक्टरों ने साफ कह दिया है कि इंद्राणी डीप स्लीप में चली गई है, यानी वो एक ऐसी गहरी नींद में है। वो कब उठेगी नहीं पता।
अब तक इंद्राणी की इस हालत के लिए दवाइयों के ओवरडोज को जिम्मेदार माना जा रहा था, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक इंद्राणी के शरीर में किसी तरह की दवाइयों के अंश नहीं मिले हैं। वहीं शीनापुरा मर्डर केस की जांच कर रही सीबीआई ने भी अस्पताल और जेल प्रशासन से पूरी रिपोर्ट मांगी है। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का कहर जारी है। विदर्भ, मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र में बिजली गिरने से जानमाल का बड़ा नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले 12 घंटों तक मराठवाड़ा में मूसलाधार बरसात होती रहेगी। मराठवाड़ा में पिछले 3 दिनों से बिजली गिरने से 23 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा बिजली गिरने से परमणी में 4, नागपुर में 3 और अहमदनगर में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी के फर्रुखाबाद में शनिवार की सुबह एक बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देते हुए रेलवे स्टेशन को उड़ाने की कोशिश की गई। हालांकि संयोग से धमाका नहीं हुआ। मौके पर पहुंचे बम निरोधक दस्ते ने बम डिफ्यूज किया। बम को निष्क्रिय करने में कानपुर से बम निरोधक दस्ते के साथ सेना की भी मदद ली गई है। इस ट्रैक पर बांद्रा एक्सप्रेस, कालिंदी एक्सप्रेस और दूसरी अहम ट्रेनें गुजरती हैं। शुक्रवार को लखनऊ सुल्तानपुर ट्रैक पर भी रेलवे ट्रैक का कटा हुआ मिला था। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि इन 2 घटनाओं में कोई संबंध तो नहीं। फिलहाल यूपी एसटीएफ दोनों मामलों की जांच कर रही है। हैदराबाद में एक शख्स की सरेआम दौड़ा कर हत्या कर दी गई। लड़की का पुल इलाके में 2 हमलावरों ने एक शख्स पर लोहे की रॉड से हमला किया था और जान बचाने के लिए एक होटल परिसर में घुस गया, लेकिन हमलावरों ने उसे वहां भी नहीं छोड़ा। सूत्र ये कहते हैं कि घटना के पीछे व्यापारिक रंजिश बताई जा रही है। हालांकि पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो चुकी है, जिसके बाद आरोपियों की पहचान कर ली गई है, लेकिन आरोपी अभी भी फरार हैं। यूपी के हमीरपुर में मंदिर में दर्शन करने गए वृद्ध दलित को दबंग ने कुल्हाड़ी से काट डाला और फिर उसकी लाश को मंदिर परिसर में ही जलाने की कोशिश की। दरअसल 85 साल के बुजुर्ग खिम्मा अहिरवार पिंडदान के लिए गए थे और गया जाने के पहले ही वो गांव के मंदिर में पूजा करने गए, जहां दबंग संजय तिवारी ने उनकी हत्या कर लाश को मंदिर परिसर में ही जला दिया। जोधपुर के ओसिया में एक स्कूल में मिड डे मील के लिए परोसी गई थाली में एक दलित लड़के के हाथ लगाए जाने के चलते टीचर ने छात्र की जमकर पिटाई कर दी। पीड़ित छात्र को जोधपुर के उम्मीद अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद ओसिया थाने में छात्र के माता पिता और टीचर ने भी मामला दर्ज करवाया है। हालांकि बाद में टीचर को गिरफ्तार किया गया है। यूपी के बहराइच में दबंगों ने जिला पंचायत प्रत्याशी राजन सिंह के घर धावा बोलकर अंधाधुंध फायरिंग की। फायरिंग में प्रत्याशी के बाबा की मौत हो गई, जबकि दादी और चाचा सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी में शादी से मना करने पर एक युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक लड़की की सरेआम हत्या कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी। यूपी के महोबा में कर्ज और खरीब की फसल खराब होने की वजह से परेशान एक किसान ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। किसान पर इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक का 2,98,000 रुपए का कर्ज था। हरियाणा के समलखा में एक किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। परिजनों के मुताबिक किसान धान की फसल कम निकलने और भाव कम होने के चलते परेशान था। मृतक अपने पीछे 2 बच्चों को छोड़ गया है। यूपी के गाजीपुर में प्रशासन की लापरवाही के चलते एक दृष्टिहीन शिक्षक को पंचायत चुनावों में मतदान अधिकारी बना दिया गया है। शिक्षक के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। यूपी के मुजफ्फरनगर के एक गांव में जानलेवा बुखार से अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं गांव की आधी आबादी इस बुखार की चपेट में है। जानलेवा बुखार के खौफ के चलते कई गांव वाले गांव से पलायन कर चुके हैं, तो वहीं कोई रिश्तेदार गांव में आने को तैयार नहीं। गांव वालों का आरोप है कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने उनकी अब तक कोई सुध नहीं ली है। राजस्थान के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर का एक विवादास्पद बयान सामने आया। अशोक तंवर ने अपने बयान में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की है। हरियाणा के यमुनानगर में पुलिस ने एक ऐसे जालसाज को गिरफ्तार किया जो खुद को उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव का रिश्तेदार बताता है। श्याम सुंदर नाम के इस आरोपी को एक महिला की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया। राजस्थान के झुंझुनू में एक छात्र ने अपने शिक्षक पर मारपीट करने का आरोप लगाया। पीड़ित छात्र ने आरोप लगाया कि स्कूल में ट्रेनिंग के लिए आने वाले शिक्षक दीपक ने उसके साथ मारपीट की, जिससे उससे काफी चोटें आईं। भोपाल में एक बहू शौचालय न होने की वजह से मायके चली गई। उसने ससुराल वालों से कहा कि जब तक ससुराल में शौचालय नहीं बनेगा वो मायके में रहेगी। खुले में शौच जाने में जहां उसके साथ छेड़छाड़ होती थी, वहीं वो शर्म भी महसूस करती थी। मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में पेट्रोल पंप पर डीजल भरवाते वक्त यहां पर इंडिका कार के इंजन में अचानक आग लग गई। पंप कर्मचारियों ने तुरंत ही कार को पंप की हद से दूर कर आग पर काबू पा लिया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। हाथियों के दल ने रोगबाहरी गांव में शुक्रवार की रात से डेरा डाला हुआ है। दल में लगभग 25 हाथी हैं।
जिनमें से 2 हाथी के बच्चे भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में 2 अलग अलग स्थानों से 2 मुंह वाले दुर्लभ जाति के सांप बरामद हुए हैं। इन सांपों को चकलोंद कहा जाता है। यूपी के बस्ती में एक अध्यापक के लाइसेंसी असलहे से गोली लगने से कक्षा 4 की छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई। इस मामले में डीएम ने आरोपी अध्यापक को निलंबित करने के निर्देश दिए। अहमदाबाद में रेलवे पुल का एक हिस्सा अचानक धराशायी हो गया। हालांकि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन इस घटना के बाद रेल यातायात पर काफी देर तक असर दिखा। इंडियन सुपर लीग के सीजन 2 का चेन्नई में रंगारंग आगाज हुआ। उद्घाटन समारोह में बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन पूरे परिवार के साथ मौजूद रहे। समारोह में पूर्व क्रिकेटर और केरल टीम के मालिक सचिन तेंदुलकर भी मौजूद रहे। शनिवार को खेले गए पहले मुकाबले में कोलकाता ने चेन्नई को 3-2 से हरा दिया। रंगारंग समारोह की शुरुआत आलिया भट्ट के बेहतरीन परफॉर्मेंस से हुई। आलिया ने हिंदी फिल्मी गानों पर जोरदार प्रस्तुति देकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। बॉलीवुड स्टार ऐश्वर्या राय बच्चन भी लंबे समय बाद स्टेज पर लौटी। इस मौके पर ऐश्वर्या ने एंटरटेनमेंट का शानदार तड़का लगाया। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मैच देखने आए दर्शकों के लिए ये यादगार लम्हा रहा। महान अभिनेता रजनीकांत ने एफएसडीएल की फाउंडिंग चेयरपर्सन नीता अंबानी को फुटबॉल भेंट कर सीजन 2 की शुरुआत की। इसके साथ ही 89 दिनों तक चलने वाले इंडियन सुपर लीग का दूसरा सीजन चेन्नई में शुरू हो गया। बीसीसीआई के अध्यक्ष पद के लिए शशांक मनोहर का निर्विरोध चुना जाना लगभग तय है। आज मुंबई में औपचारिक ऐलान हो सकता है। T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें भुवनेश्वर पहुंच गई। कल यानी सोमवार को कटक में दूसरा मुकाबला होगा। इनकम टैक्स देने के मामले में इस साल अक्षय कुमार नंबर 1 रहे। अक्षय 18 करोड़ का टैक्स भरकर सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले सेलिब्रिटी बन गए। टैक्स भरने के मामले में दूसरे नंबर पर सलमान खान, तीसरे पर शाहरुख खान रहे। शाहरुख ने 10 करोड़ का टैक्स दिया है। वहीं चौथे नंबर पर अमिताभ बच्चन ने 5 करोड़ का टैक्स दिया और इस नंबर पर बने। साल 2002 में आई अक्षय कुमार की फिल्म आवारा पागल दीवाना का सीक्वल बनने की तैयारी है। वेलकम बैक की सक्सेस के बाद फिरोज अक्षय के बीच पैचअप हो गया है और इसलिए अब फिल्म का सीक्वल बनने का मन बनाया जा रहा है। निर्देशक अभिषेक कपूर की फिल्म फितूर की शूटिंग कंप्लीट हो गई है। इसमें कटरीना कैफ और आदित्य रॉय कपूर साथ नजर आएंगे। फितूर चार्ल्स डिकेन की एक किताब पर आधारित है। खबर है कि श्रद्धा कपूर और टाइगर श्रॉफ जल्द ही बागी नाम से बन रही फिल्म में नजर आएंगे। इस फिल्म को शब्बीर खान निर्देशित करेंगे। निर्देशक हंसल मेहता की फिल्म अलीगढ़ में मनोज बाजपेयी मुख्य किरदार में नजर आएंगे। इस साल होने वाले मुंबई फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत इसी फिल्म से होगी। फिल्म कहानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक प्रोफेसर की है जो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, जिनके समलैंगिक बर्ताव के कारण उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।